सूट में हमें कितनी लूजिंग लेनी चाहिए, अगर हम सूट में प्लेट डाल रहे हैं तो कितनी लूजिंग लेनी चाहिए, कंफर्टेबल सूट बना रहे हैं तब कितनी लूजिंग लेनी चाहिए, फिटिंग सूट बना रहे हैं तब कितनी लूजिंग लेनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ जो कि मुझसे पूछा जा रहा है। और सही बात है, जब तक क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे तब तक आप लोग बनाएंगे कैसे, क्योंकि कभी भी कपड़ा कटिंग करने से पहले आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही कपड़े की कटिंग करिए। तो मैंने इससे पहले भी बता रखा है कि आप लोग पहले पेपर पे या कोई भी चार्ट शीट है उस पे लेके, या पुराने आपके कोई भी कपड़ा हो जो कि मतलब यूज़ वाला ना हो, उस पे लेके आप कटिंग करिए। डायरेक्ट कपड़े पे अगर आप लोग बिगनर्स हैं, नया नया भी सीख रहे हैं, तो बिल्कुल भी कटिंग मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सूट में कितनी लूजिंग दें। एकदम बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा गया है कि हम आके जब सूट बना रहे हैं, देखिए अगर सूट हमारे पास है, बना हुआ सूट है, तब तो हमें समझ में आ रहा है कि उसको बस नापना है और उसी से निशान लगा के हमें कटिंग कर देनी है। लेकिन अगर हम बॉडी से नाप ले रहे हैं तो किस हिसाब से हमको लूजिंग देनी है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने जितने भी मेरे कपड़े देखे, मैंने हर बार मैं ये चीज़ बताती हूँ, आज फिर उस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि मैं जो भी कपड़े बनाती हूँ वो अपने कस्टमर के बनाती हूँ। मेरे अपने कुछ भी नहीं होते कि ढीला टाइट करके मैं उनको फिट कर लूँ। और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक मेरे कोई भी कपड़े गड़बड़ नहीं हुए हैं। थोड़ा ढीला टाइट हो सकता है, वो भी बॉडी के शेप के ऊपर निर्भर करता है कि कभी आप मोटे हो गए, कभी तबीयत ख़राब हो गई, पतले हो गए, तो वो थोड़ा सा होता है। लेकिन कपड़े ख़राब कभी नहीं हुए हैं। और कभी मेरे पास इस तरीके का सूट आया भी कि मैंने बनाया और उनको थोड़ी दिक्कत आई, तो मैं एकदम जेन्युइन तरीके से उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये नहीं है कि ठीक कर दिया और उसको भी बता दिया एकदम फिट बना था, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि लूजिंग कितनी लेनी है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है डियर, मैं जल्दी ही उस पर बनाने वाली हूँ वीडियो कि हमारा जो सूट होता है वो पीछे की तरफ क्यों जाता है, आगे का गला जो होता है वो हमारा पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो ये दोनों वीडियो बनाऊंगी, मिला करके वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो पहले मैं लूजिंग वाला बता दूं, उसके बाद मैं उसको बताऊंगी। तो देखिए, मैं कटिंग करने जा रही थी तो मुझे समझ में आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं और वो कटिंग भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पूरा सही से समझना चाहते हैं तो वीडियो को मिस मत किया करिए, स्किप करके मत देखा करिए, भगा करके मत देखा करिए, क्योंकि होता है ना कब कौन सा पॉइंट ध्यान में आ जाए और उस जगह पे बता दिया जाए, तो उसको स्किप मत करिएगा। इसी तरह के एक था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था तो बीच का पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया था। फिर उन्होंने देखा तो शायद मुझे लग रहा है क्लियर हो गया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने थैंक्स लिख के भेजा था और क्लियर हुआ कि नहीं, वीडियो के लिए थैंक्स बोल दिया था उन्होंने। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। अब मैं अपने जो बुटीक में हमारे यहाँ जो पीस बनते हैं, ड्रेस बनती हैं, सूट की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, उसमें कितनी लूजिंग लेती हूँ। तो देखिए, नाप लेने का तरीका मैंने पहले ही बताया है कि मैं किस तरीके से नाप लेती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, तो और भी क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नापते किस हिसाब से। देखिए कि सबका जो होता है, टेप लेके नापने का तरीका अलग होता है। रुकिए, मैं बता रही हूँ आपको। अब सपोज़ करिए कि मुझे यहाँ से ये हाथ को नापना है। यहाँ से मैंने रखा, इसको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने रखा, जैसे इस जगह पे एक जगह आपका फिक्स होती है, या कलाई को ले लेते हैं, यहाँ से हमने रखा इसको और यहाँ से हमने नाप दिया। ठीक है, ये नाप हमने लिया, तो हमारा नाप आ रहा है यहाँ पे, देखिए 6 इंच का। ठीक है, कोई कोई होते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे नापे, उनका आ गया 6.25 इंच, कुछ हल्का सा लूज़ नापे। तो मेरा सबसे पहले नापने का जो तरीका होता है वो आपने किस तरीके से नापा है, ढीला नापा है, नॉर्मल नापा है,
एकदम टाइट नापा है। मैं जब नापती हूँ तो एक फिंगर मेरी ज़रूर होती है नाप के अंदर, इस तरीके से एक फिंगर ज़रूर मैं डालती हूँ। कोई भी नाप लूँगी ऐसे, यहाँ पे मेरी फिंगर इस तरीके से रहती है। ऐसे नहीं है कि उनका लेके और मैं इस तरीके से ऐसे रख के दिखाऊँ, इस तरीके से नहीं, मेरी वन फिंगर ऐसे ज़रूर होती है। फाइटर प्लेन जाने लगा था, इससे आवाज़ जो है क्लियर नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो नापने का तरीका है वो उस पर निर्भर करता है। मैं वन फिंगर टेप में लगा के ही नाप लेती हूँ। तो उस जगह पे मैं जो अपने ड्रेसेस में लूजिंग डालती हूँ, न टाइट बनती है न ढीली बनती है, और ढीली बनानी तो अलग हो, लेकिन एक नॉर्मल हमारा जो ड्रेस बन के तैयार होती है वो बनती। अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे चेस्ट लिखा है 37, दिख रहा है आप लोग को? दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास चेस्ट है 37, चेस्ट है 37। अब इसमें मुझे कितनी लूजिंग देनी है? मैं यहाँ पे जो लूजिंग दूंगी इस जगह पे, वो दूंगी सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की, ठीक है। अब कितना हो गया? 39 हो गया। अब 39 हमने गोलाई में से लिया है, 39 अब उसका 4th पार्ट करेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 तय होता है, 2 पल्ला आगे का, 2 मतलब 1 पल्ला आगे का 1 पल्ला पीछे का। लेकिन कपड़े को जब हम इस तरीके से मोड़ते हैं, अलग अलग रख के काटते हैं ना, सपोज़ ये आगे का है पीछे का जो भी मान लीजिए, तो ये 4 तय हो जाती है हमारे आगे पीछे के लेके। तो हम करते हैं चौथा भाग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4th करिए तो 9:45, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से लीजिए, उसमें 2 इंच की लूजिंग डालिए। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जाके आप मेरा कैसे नाप लेते हैं उसको, वो वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए, बहुत डिटेल मैंने उसमें समझाया है। ब्लाउज़ का भी नाप कैसे लेते हैं, सूट का भी नाप कैसे लेते हैं, दोनों मैंने बताया। लेकिन इस समय मैं आप लोगों को जो डिटेल बता रही हूँ वो बता रही हूँ सूट के बारे में। इस तरीके चेस्ट में हमने ले ली 2 इंच की लूजिंग। अपर चेस्ट में नहीं नापती हूँ, आपको पता होगा, सब में नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है तब तो नाप लेती हूँ, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में आता है। अब आ गए हम वेस्ट पे। वेस्ट है हमारी 35, ठीक है। जो मैंने नाप लिया, ये कस्टमर का है, सेम इसी नाप से अभी मैं कपड़ा कटिंग जब करूँगी तब आप लोगों को और डिटेल में समझ में आएगा। पहले आप कागज़ पे समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आता है, मैम आप कागज़ पे बताती हैं जो कि ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। बिल्कुल डियर, प्रैक्टिकल वर्क होता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप सीधे कपड़े पे कैसे काट देंगे? ये तो हमारे नाप है ना, आपके नाप कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप फार्मूला समझ लेते हैं तो इसमें रख के आप अपनी ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी मेज़रमेंट अलग होता है। सेम यही नाप, जो नाप मेरे पास है, इसमें अगर शोल्डर 14 इंच है तो सेम इसी नाप में किसी का शोल्डर 15 इंच भी हो सकता है, 13.5 इंच भी हो सकता है। तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप एक बार अगर चीज़ों को समझ गए तो आपका कोई भी नाप होगा आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पेपर वर्क ही करना पड़ता है, प्रैक्टिकल थ्योरी बाद में हम करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क बाद में करेंगे। अब जैसे हमारा 35 है यहाँ पे, तो 35 में भी हम यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग देंगे, जो कि मैं कस्टमर का जैसे बनाती हूँ, ठीक है। 37 हो गए, 37 का कितना हो जाएगा? 8:45, 4th पार्ट 9:15 हो जाएगा, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन आएगी आप देख लीजिएगा, 4th पार्ट करिएगा, कैलकुलेटर उठाइए, बहुत झट से हो जाता है। चेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग दी, वेस्ट में हमने लूजिंग दी है। अब देखिए स्लिट, स्लिट में थोड़ा सा लूज़ नापती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्लिट को भी नाप रहे हैं, थोड़ा सा फिट नाप रहे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो जैसे मेरा यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो स्लिट मेरी 40 है, तो मैं कितना रख दूँगी यहाँ पे? 4th पार्ट करूँगी, 10 इंच रख दूँगी, ठीक है।
10 इंच रख दूँगी। लेकिन मुझे पता है मैंने इस हिसाब से नापा है, थोड़ा लूज़ नापा है। टेप को आप घुमाइए, टेप बहुत आराम से लूज़ लूज़ घूम जाता है अगर हिप पे, तो आपका इतना हो गया। चेस्ट पे भी 1 फिंगर रखिए, हल्का सा टेप को घुमाइए, लेकिन थोड़ा बहुत इजी नहीं घूमता है, तब तो आप 2 इंच की लूजिंग रख देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं लूजिंग रखते ही नहीं हैं, वो उसी हिसाब से नाप लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मेरे बुटीक में किस हिसाब से काम होता है मैं उसको बता रही हूँ। हर किसी का देखिए काम करने का तरीका अलग है, चीज़ें वही होती हैं लेकिन कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। तो ये स्पेशली मेरे बुटीक का जो मतलब तरीका होता है नाप लेने का, लूजिंग डालने का, वो है। अब आते हैं हम स्लिट पे मैं कोई भी लूजिंग नहीं देती हूँ, मैं सीधे अभी देखिए कटिंग होने जा रही है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके, और सेम यही नाप, इसीलिए मैं ये नाप लेके बैठी थी कि आप लोगों को बता सकूँ कि देखिए किस हिसाब से लूजिंग लेके हम कस्टमर का कपड़ा किस हिसाब से बनाते हैं। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहना के दिखाइए। अब भाई पहना के कहाँ से दिखाऊं, कपड़े दूर जा रहे हैं, हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। दुपट्टा लेके वो नहीं चाहता उसका चेस्ट इन्हांस हो या चेस्ट बिल्कुल भी दिखे, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैं कपड़े देखिए बनाती हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी लूजिंग नहीं लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मतलब स्लिट नापने में आपको दिक्कत है तो आप 1 इंच प्लस कर दीजिए, 41 हो जाएगा। 2 सूज से कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा लूज़ हो जाए कपड़ा, ठीक है, टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट में दिक्कत हो जाएगी। लूज़ में घुस जाएगा, वो ये कह सकती हैं हाँ थोड़ा सा ढीला है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कपड़ा आपका शरीर में नहीं गया, फिर देखिए कस्टमर के फिर क्या रुख दिखेगा वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप काम करते हैं तो जानते होंगे, करने वाले होंगे तो आगे भविष्य में मिलेगा, सीख रहे हैं तो पहले सीख लीजिए, अपनी ड्रेसेस बना के देख लीजिए। एक चीज़ आप देखिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, जब आप फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए ना, तो उस बार पहली बार जब बना रहे हैं, देखिए ये एकदम स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए, ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ वो उनके लिए है कि आप स्लिट तक जब एक सिलाई लगा लीजिए फिटिंग की, तो उस सूट को, उस कुर्ती को अपने ऊपर डाल लीजिए, ठीक है, उसको पहन लीजिए, चेक कर लीजिए। हर जगह से तो सूट हमारा ढीला टाइट हो सकता है ये, लेकिन इस जगह पे जब अगर आपका ढीला या टाइट हो गया, तो पूरा जो आपने चाप बनाया हुआ है, जो फोल्ड किया हुआ है चाप का, ये वाला भाग जो होता है, ये पूरा आपको खोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो इसके लिए तो कपड़े रहते हैं, इसके लिए कोई कपड़ा हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार आप डाल के देख लीजिए, एकदम फिटेड है, कोई बात नहीं, स्लिट बना दीजिए अपनी। नहीं है तो ढीला टाइट आपको जो भी करना है वो आप ज़रूर कर लीजिए। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर आप नया नया बुटीक चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो नाप लेना भी सीखिए। और अगर वो कोई कुर्ती लाती हैं तो उसको रख लीजिए और पूछिए स्लिट आपकी सही है कि नहीं, ठीक है। नाप ले लीजिए, उसमें इस तरीके से कैलकुलेशन करिए, फिर जो बनी हुई कुर्ती है उससे चेक करिए कि आपने जो नापा है वो सही नापा है कि नहीं, किस हिसाब से आपका नाप आ रहा है, और उनकी जो कुर्ती है वो किस हिसाब से। अगर वो कुछ कहती हैं थोड़ी ढीली है, टाइट है, तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उस जो ड्रेस लाई है नाप के लिए, जो कुर्ती अपनी लाई हैं, उसको वो पहन के दिखा दे, तो भी आपको एक अंदाज़ हो जाएगा कि किस हिसाब से उनकी फ़िटिंग आ रही है। वो जो बता रही हैं और जो आप सोच रही हैं वो वही चीज़ है या कुछ और है। कभी कभी होता है कि आर्म होल के पास झोल रहता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं हाँ हम थोड़ी सी ढीले पहनते हैं, हम फिटिंग नहीं पहनते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते फिटिंग और झोल में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी स्टार्टिंग में ऐसे आए कि बोले कि नहीं देखने में लगता है ना जैसे कुर्ती की, जब हम देखिए ये शेप हमने बनाई, ये इस तरीके से, इसे अब हमें हमारा जो सूट है वो इस तरीके से थोड़ा सा आके तब कमर की शेप आनी चाहिए, जैसे ये आया उसके बाद कमर की शेप आनी चाहिए इस तरीके से। कभी कभी क्या होता था, हमारे पास जब ड्रेस आती थी तो ये ऐसे होता था, ऐसे ऐसे, तो हम पूछते थे कि यहाँ पे आपका झोल है क्या, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये तो हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे सीधा होना चाहिए चेस्ट और अपर चेस्ट, ये क्यों निकला है, क्योंकि चेस्ट तो हमारा टाइट वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट है, चेस्ट पार्ट हमारा, यहाँ पे क्यों इतना लूज़ है, ये यहाँ पे क्यों इतना निकला हुआ है, ये इस तरीके से।
क्योंकि यहाँ तो और कम हो जाता है परचेस्ट पे। तो कहते हैं नहीं नहीं हम ढीला पहनते हैं। तो फिर जैसे पहना के उनको दिखाया, और फिर जब मैंने अपने हिसाब से उनको बना के दिया तो भी उनको बहुत अच्छी फिट आई, लेकिन यहाँ से झोल ख़त्म हो चुका था। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता झोल और लूजनेस, उनको लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से जो ये कपड़ा बसता है हमारा आर्म होल के पास, तो उससे कंफर्टेबल के लिए बसता है, ठीक है। तो जब मैंने बना के देनी शुरू की तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई। इसी तरीके से मेरे कस्टमर धीरे 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 बढ़ते चले गए कि आपने ड्रेस कहाँ से बनवाई है और बहुत अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं है फिर भी आपको आरामदेह है। तो ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। तो अगर आपके पास आते हैं लोग, कोशिश करिए कि वो एक बनी हुई ड्रेस लेके भी नाप के लिए आपके पास आए और आप उनका नाप भी लीजिए। तो ये चीज़ तो ज़रूर नापिएगा, ये जो स्लिट वाला पार्ट होता है ये चीज़ तो आप ज़रूर नापिएगा, ठीक है, उनकी ड्रेस से। और पहना के देख लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ तो नहीं। अगर लूज़ है तो उनसे पूछ लीजिए कि मतलब आपको इतना ही लूज़ चाहिए कि थोड़ा सा फिट चाहिए, वो जो बता रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से जो लेंथ, कुछ लोग ये खुला चाप ऊपर पहनते हैं, कुछ लोग थोड़ा नीचे पहनते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर पूछना है कि आप कहाँ पे पहुँचेंगे, कितना मतलब कहाँ तक आपको ये कट चाहिए। और जहाँ उनको कट चाहिए आप वहीं से फ़ीता लेके राउंड नापेंगी। ये नहीं है कि आपने नापा यहाँ से कट यहाँ दे दिया, नापेंगी यहाँ से कट यहाँ देंगी तो देखिए कितना तिरछा जा रहा, आपका ज़रूर जो है यहाँ पे स्लिट के पास टाइट हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देने की है। लगता है बेकार है, समय बर्बाद है, अरे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको एक ड्रेस को तैयार करना रहता है। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो आपको छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी चीज़ें तो अपने आप सही हो जाती हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से ही लूजिंग देती हूँ, 2 इंच की लूजिंग देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा सा टाइट नापा है तो आप 3 इंच की लूजिंग दे दीजिए। एक बार कुर्ती आप पहले अपनी ड्रेस पे ट्राई करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जो नाप ले रहे हैं, जितनी लूजिंग डाल रहे हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ड्रेस आपकी कंफर्टेबल बन रही है, फिट बन रही है कि लूज़ बन रही है। बस आपका हाथ सेट होता जाएगा, आपको नाप लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि हाँ, और एक क्वेश्चन और है कि जब हम प्लेट वाली कुर्ती बनाते हैं तब हम कितनी लूजिंग लेते हैं। तो डियर मैं इतनी ही लूजिंग देती हूँ, चाहे वो प्लेट वाली कुर्ती रहे चाहे कोई, क्योंकि प्लेट हम कहाँ डालेंगे, कमर बहुत पतली होती है तब फिटिंग के लिए हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं, ठीक है, 2 प्लेट। बैक में चेस्ट हमारा सामने से उभरा हुआ पार्ट ऐसे होता है, ये ना होता है ऐसे उभरा हुआ, जो ये हमारा पार्ट होता है, तो यहाँ से कपड़ा खींच गया इस जगह से, तो इतना ज़्यादा हमको कपड़ा, ये तो कवर हो गया, लेकिन बैक पार्ट कैसे होता है एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसने कवर कर लिया, लेकिन स्ट्रेट में क्या हुआ, वही कपड़ा झोल में आ गया। तो पीछे हम प्लेट डाल देते हैं। ये बताइए जब लूजिंग डाल देंगे तो मतलब ही क्या रहा। लूजिंग डालने का मतलब उसी जो लूजिंग डाली उसको दबा दिया, कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, देखिए मेरा तरीका एकदम अलग है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं ड्रेस तैयार करती हूँ। क्योंकि इतना सारा है, हम तो परेशान हो जाएंगे भाई, एक नहीं बनानी है, खोला बनाया जिस तरीके से भी, क्या कोई लूजिंग नहीं डालनी है। और एक चीज़ मैं आज आप लोग को बता दूँ कि अगर आप चेस्ट में, कितना भी लोग करते हैं ना, मैंने देखा है चेस्ट में हल्की सी यहाँ पे रिंकल्स आ जाएगी। आपने मेरा भी सूट पहना हुआ देखा होगा, कितनी भी अच्छी कटिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मैंने कहा ना मैं जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें दिखा दूंगी और जो गलत है वो नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये हल्का सा रिंकल्स झोल आता है ना, यहाँ पे आप छोटी सी एक डॉट डाल दीजिए आर्म होल के पास। बस आपको ये लगे कि बहुत अंदर आर्म होल के नहीं जा रही है, बहुत ऊपर नहीं जा रही है, अंदाज से आप एक एक डॉट डाल दीजिए। अब आप कहेंगे इसके लिए तो कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। आप जब सूट बना लेते हैं उसके बाद एक छोटी सी डॉट डाल दीजिए, उसके बाद स्लीव्स लगाइए। फिटिंग लगा लेते हैं ना, जब फिटिंग लगा लेते हैं उसके बाद एक डॉट डालें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके देखिए, पड़ जाए कमेंट करिए,
ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आ रहा है कि मैम ये तरीका गलत है या इस तरीके का है, तो कहाँ गलत है वो भी तो मुझे बताइए, क्योंकि इतने सारे लोग विश्वास करके मेरी वीडियो देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे लिए ये मायने नहीं है कि आप कमेंट ये कर रहे हैं कि मैम ये गलत है। हाँ, निगेटिव कमेंट मत करिए, निगेटिव कमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इतनी मेहनत करके हम सिखा रहे हैं और आप उस पर निगेटिव कमेंट कर दिए। प्लीज़ वो मत करिए, नहीं अच्छी लगती वीडियो से हट जाइए, मत देखिए, निगेटिव कमेंट मत करिए। क्योंकि आप खाली बैठे हैं, यहाँ बहुत से लोग चीज़ों को सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। जितने लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया है या मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत भरोसे से वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली है, सबका अपना एक टाइम होता है। वो कैसे मैनेज करते हैं वो सबका अपने ऊपर निर्भर करता है, किस तरीके से समय निकालते हैं, लोग देखते हैं। डाटा ख़त्म हो रहा है, सब कुछ समय दे रहे हैं, तो एक भरोसे पे ही ना ये काम चल रहा है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करिए। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है वीडियो, आप हट जाइए। और अगर कहीं मैंने गलत वो किया है, हो सकता है कुछ वर्ड्स निकल गए हो मेरे मुँह से, तो उसको उसी कमेंट में बता दिया करिए कि ये चीज़ आपने गलत बताई है, ये कैसे होगी इसको बताइए, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी मेहनत करते हैं और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत यकीन करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो से उनको कुछ हेल्प हो रही है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी लूजिंग वाली। एक अपनी ड्रेस बनाइए, नापिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी लूजिंग देनी है, आपका टेप किस हिसाब से हो रहा है। मेरा हाथ सेट हो गया है, मैं 2 इंच की लूजिंग देती हूँ। देखिए आपको लग रहा है थोड़ा टाइट हो रहा है, 3 इंच की दे दीजिए। प्लेटों के लिए अलग से कोई भी लूजिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, सेम यही चीज़ होता है। एक अपना सूट बना के देखिए। अगर आपके रिंकल्स आ रही हो, कोई आपका सूट बना हुआ है, तो उसके स्लीव्स निकालने के बाद, ठीक है, ये स्लीव्स हटा दीजिए, यहाँ पे प्लेट डालिए, उसके बाद थोड़ा सा आर्म होल छाटिए, क्योंकि जब यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे तो ये चीज़ आर्म होल कम हो जाएगा ना हमारा, और स्लीव्स तो हमारी उतनी रहेगी, तो हल्का सा आर्म होल यहाँ पे छांट दीजिए, उस स्लीव्स को बैठाइए। उसके बाद उस ड्रेस को पहन के देखिए कि कोई अंतर आया कि नहीं। मैं तो हर तरीके से बताती हूँ कि आप लोग इस तरीके से करिए, ऐसे देखिए, ठीक है, तब जाके मतलब प्रैक्टिकल आप करिए। चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का सलूशन मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा, प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। देखिए बोलते बोलते मैंने बोला ना, कभी कभी निकल जाता है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ मुझे प्लीज़, जो मेरा पहला जो वीडियो जाता है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं जाती है, आप लोगों को क्या बताऊँ कितनी खुशी मुझे होती है। जब वीडियो अपलोड कर दो ना, उसके बाद दिमाग लगा रहता है कितने लोगों ने देखा। और कभी कभी लगता है जब ज़ीरो इम्प्रेशन होता है और लोगों ने देख लिया, तो वो खुशी होती है कि उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, आगे चल के कितना ग्रो करेगा मेरा वीडियो, क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी जो खुशी होती है ना, छोटा में जो खुशी होती है, पता नहीं बड़े में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन जब छोटा सा परिवार होता है ना, सब पे ध्यान जाता है। तो प्लीज़ जो पहला कमेंट, मेरा पहला वीडियो जो भी देखता हो, नोटिफिकेशन जाने के बाद एक बार कमेंट नाम ज़रूर अपना लिख दीजिएगा, उसको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि नोटिफिकेशन जाते ही आप लोग वीडियो देख लेते हैं। तो एक खुशी होती है, मन करता है कि हाँ चलो किसी के तो थोड़ा सा काम आई। तो ज़रूर बताइएगा कि कौन वो है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है 1-2 व्यूज़ मेरे तुरंत आ जाते हैं, जो जाती है थोड़ी देर के बाद ही व्यूज़ आ जाते हैं, कोई भी इम्प्रेशन अभी यूट्यूब का नहीं गया होता है। तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताइएगा, और तहे दिल से एडवांस में आपको ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद। और फ्रेंड्स, कोई कमेंट और हो या कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और मैम आपका जो था कि पीछे आगे का गला पीछे क्यों जाता, जल्दी उसकी वीडियो लेके आऊँगी, हो सकता है कल ही लेके आऊँ। और अभी मैं इस वाले सूट की कटिंग करूँगी, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मेरी एक ही शर्त है, वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।